नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज 9 अगस्त के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल लेकर आए हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट ब्लेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शहरी आवास को बढ़ावा देना। बी, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकना। सी, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना। डी, पर्यटन को बढ़ावा देना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकना। व्याख्या, ओडिशा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने तथा मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट ब्लेस शुरू किया है। यह पहल राज्य के 8 जिलों के 69 ब्लॉकों में लागू की जा रही है। दूसरा सवाल, बेंगलुरु पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, साइबर अपराध रोकना। बी, नशीली दवाओं की तस्करी रोकना। सी, अवैध प्रवासियों की पहचान और निगरानी करना। डी, यातायात व्यवस्था सुधारना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी, अवैध प्रवासियों की पहचान और निगरानी करना। व्याख्या, बेंगलुरु पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ता के तहत शहर में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान और निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया है। अभियान का उद्देश्य संबंधित सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। तीसरा सवाल, महाराष्ट्र में किसानों को ऋण माफी का लाभ किस योजना के तहत दिया गया है? ए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना। बी, महात्मा ज्योतिराव फुले किसान योजना। सी, प्रधानमंत्री किसान ऋण योजना। डी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना। व्याख्या, महाराष्ट्र में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना के तहत पहले चरण में 6,20,000 से अधिक किसानों को लाभ दिया गया। राशि किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी गई। चौथा सवाल, आंध्र प्रदेश में कितनी मेगावाट ताप विद्युत खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली शुरू करने की मंजूरी दी गई है? ए, 1,600 मेगावाट। बी, 1,000 मेगावाट। सी, 1,200 मेगावाट। डी, 2,000 मेगावाट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए, 1,600 मेगावाट। व्याख्या, आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की वितरण कंपनियों को 1,600 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना है। पांचवा सवाल, दक्षिण कोरिया की एसके हाइनिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित मेमोरी चिप्स के लिए लगभग कितने अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है? ए, 25 अरब डॉलर। बी, 32 अरब डॉलर। सी, 38 अरब डॉलर। डी, 18 अरब डॉलर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी, 38 अरब डॉलर। व्याख्या, दक्षिण कोरिया की एसके हाइनिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित मेमोरी चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लगभग 38 अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है। इस निवेश का उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता का विस्तार करना है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण का आंकड़ा कितने करोड़ को पार कर गया है? ए, 20 करोड़। बी, 25 करोड़। सी, 15 करोड़। डी, 10 करोड़। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, 25 करोड़। व्याख्या, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण का आंकड़ा 25 करोड़ को पार कर गया है। क्यूआर कोड आधारित डिजिटल पंजीकरण सुविधा के माध्यम से मरीजों के लिए अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। 7वां सवाल, आंध्र प्रदेश ने 2026 में किससे संबंधित नई नीति अधिसूचित की है? ए, डिजिटल शिक्षा। बी, समुद्री मत्स्य पालन। सी, ग्रामीण आवास। डी, पैदल यात्री सुरक्षा और सार्वभौमिक पहुंच। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी, पैदल यात्री सुरक्षा और सार्वभौमिक पहुंच। व्याख्या, आंध्र प्रदेश ने पैदल यात्री सुरक्षा और सार्वभौमिक पहुंच नीति 2026 अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और दिव्यांगजनों सहित सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुलभ बनाना है। 8वां सवाल,
8 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश में 8 कंपनियों ने लगभग कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? ए 45,000 करोड़ रुपए, बी 25,000 करोड़ रुपए, सी 35,000 करोड़ रुपए, डी 55,000 करोड़ रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए 45,000 करोड़ रुपए। व्याख्या: उत्तर प्रदेश में 8 कंपनियों ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इससे राज्य में लगभग 25,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह निवेश राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा देने से जुड़ा है। 9वां सवाल, दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोच्चि। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी नई दिल्ली। व्याख्या: दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन में बंदरगाह सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आधुनिक तकनीक तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। 10वां और आखिरी सवाल, भारत सरकार के अनुसार यूपीआई के संबंध में क्या स्थिति है? ए केवल P2P लेनदेन पर शुल्क लिया जाएगा, बी प्रत्येक यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लिया जाएगा, सी यूपीआई को केवल बैंकों तक सीमित कर दिया जाएगा, डी आम उपयोगकर्ताओं से यूपीआई भुगतान पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी आम उपयोगकर्ताओं से यूपीआई भुगतान पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्याख्या: वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आम उपयोगकर्ताओं से यूपीआई भुगतान पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेनदेन भी मुफ्त रहेंगे। व्यापारियों से संबंधित शुल्क की व्यवस्था अलग हो सकती है और यह निर्धारित श्रेणियों के लेनदेन पर लागू हो सकती। आज के 10 सवाल यही पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।